अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, अल्केन्स का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स में समझाया। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका वही बेस है और फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने अल्केन्स देखा, फिर अल्कीन्स, इसके बाद हम अल्काइंस को देखेंगे और बेंजीन के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो आप यहीं पर बने रहें, ज़रूर आपका इसका बेनिफिट होगा और यकीन मानिए आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। देखिए, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। यानी आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने लेने हैं ये इस फार्मूले से डिसाइड होगा। जो फार्मूला है क्या है? CnH2n। इससे और इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्यों ओलिफिन्स बोलते हैं? क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अल्कीन्स का जनरल नेम क्या है? तो अल्कीन्स का जनरल नेम ओलिफिन्स है, जो ऑयल फॉर्मिंग होता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। और जो एनसीईआरटी के अंदर है, ये हमने एनसीईआरटी से इसको सिलेक्ट किया है। बाकी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11वीं की एनसीईआरटी में, उसमें से हमने लिया है कुछ मेन मेथड। देखिए यहाँ पे कौन कौन से। फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स, इस मेथड से आप डिहाइड्रेशन मेथड से कर सकते हैं। सपोज अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH। देखिए यहाँ पर फ्रॉम अल्कोहल यानी रिमूवल ऑफ वाटर H2O फ्रॉम अल्कोहल, इस मेथड को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बोलेंगे। तो यहां पर देखिए, रिएक्शन रिमूवल ऑफ वाटर H2O फ्रॉम अल्कोहल, रिएक्शन अल्कोहल किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा प्लस H2O। इसका एक सिंपल रिएक्शन देखिए, C2H5OH 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो क्या बन गया? C2H4 प्लस H2O। तो यहां पर हमने देखिए इसको 12th में भी जो हमने एक और वीडियो बनाया है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन एंड 413 केल्विन, वहां पर भी समझाया कि अल्कोहल को अगर 443 केल्विन पे अगर रखेंगे तो अल्कीन बन जाएगा। तो वहां पर हमने मैकेनिज्म में बताया था। यहां पर हम प्रिपरेशन देख रहे हैं कि C2H5OH अगर 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर अगर केल्विन में ले तो 443 के आसपास आ जाएगा। तो क्या बन गया? C2H4 यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस H2O। तो ये फर्स्ट मेथड है कि बाई डिहाइड्रेशन से बना सकते हैं। आपको रिएक्टेंट का नेम याद रखना पड़ेगा कि फ्रॉम अल्कोहल से बन सकता है। उसके बाद देखिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मेथड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? R बॉन्ड X, अल्काइल के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो R बॉन्ड X जैसे C2H5Br, इससे भी बना सकते हैं और इस मेथड को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मेथड। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मेथड में देखिए कैसे बनेगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो C2H5Br लिया
और इसमें अल्कोहलिक KOH रखा तो क्या बन गया C2H4, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर इसको ओपन करें इस स्ट्रक्चर को तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्लस HBr। अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। अगर हम यहाँ एरो के ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। अगर एक्वस KOH होगा, अगर अल्कोहलिक की जगह पे एक्वस KOH रख दिया तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन ध्यान देना है कि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अगर हमने RX लिया और अल्कोहलिक KOH रखा तो अल्कीन बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इजिली देख सकते हैं C2H5Br गिव C2H4 प्लस HBr, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। उसके बाद देखिए एक और मेथड है फ्रॉम वेसिनल डाई हेलाइड। तो वेसिनल डाई हेलाइड केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं कि कार्बन के ऊपर अगर अल्टरनेट पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे फर्स्ट कार्बन पे Br अटैच है यानी हैलोजन अटैच है, उसके बाद उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी हैलोजन अटैच है, Br अटैच है, तो ऐसे चेन को हम क्या बोलेंगे, वेसिनल बोलेंगे। और जेमिनल क्या होता है कि अगर सेम कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको जेमिनल बोला जाता है। तो यहाँ पर वेसिनल डाई हेलाइड, वेसिनल डाई ब्रोमाइड या वेसिनल डाई हेलाइड, देखिए हमने एग्जांपल लिया, रिएजेंट क्या है हमारा, जिंक, C2CH2Br CH2Br, यानी फर्स्ट कार्बन पे एक Br है और इसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है इसके ऊपर भी Br है, तो ये हो गया वेसिनल डाई ब्रोमाइड। और अगर ये जेमिनल कब होता, जब इसी कार्बन पे एक और Br अटैच होता तो ये जेमिनल हो जाता। और Zn की प्रेजेंस में देखिए क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr। तो इस मेथड के थ्रू भी आप इजिली अल्कीन बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन मेथड, सेकेंड वन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मेथड, और थर्ड वन फ्रॉम वेसिनल डाई हेलाइड से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एक लास्ट है फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है, ये पार्शियल रिडक्शन मेथड है। अगर यहाँ पे देखिए और इसका लिंडलर कैटलिस्ट सिस अल्केन बना सकते हैं, और अगर NaNH3 डाला तो ट्रांस अल्कीन बना सकते हैं। यानी अल्काइन से अल्कीन बन सकता है, लेकिन एक सिस और ट्रांस बनेगा। अगर सिस में लिंडलर कैटलिस्ट का यूज होना चाहिए और ट्रांस बनाने के लिए NaNH3 यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, तो इस मेथड से हम अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं। तो अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए लिंडलर कैटलिस्ट के थ्रू सिस अल्कीन और NaNH3 के प्रेजेंस में ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। और एक मेथड है लास्ट वन देखिए, बाई क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स को अगर हाई टेम्परेचर पे रखें, जो मैंने इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में भी डिटेल्स में बताया था कि अगर क्रैकिंग कराएं अल्केन्स को तो अल्कीन बन सकता है और उसके साथ लोअर अल्केन्स भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए बाई क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स में C4H10 है यानी ब्यूटेन, तो इससे क्या मिल गया C2H4 प्लस C2H6, ये हमारा अल्कीन बन गया। तो ये जो क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स है, ये मैंने आपको डिटेल्स में समझाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में। तो अगर क्रैकिंग और पायरोलिसिस का डिफरेंस देखना है तो इससे पहले जो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वीडियो जरूर देखें, आपको क्रैकिंग और पायरोलिसिस के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसके बाद हम इसी पर ये हमारा प्रिपरेशन है, मेन प्रिपरेशन है अल्कीन्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद इसी अल्कीन्स पे कुछ क्वेश्चन है जो नीट में कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CET वगैरह में, और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं इस प्रिपरेशन में। देखिए यहाँ से क्या, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, अल्कोहल दिया हो और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर यही 413 केल्विन, जैसे यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस, ये 443 केल्विन आएगा,
अगर यहाँ पे टेम्परेचर इससे कम आ गया, 170 डिग्री सेल्सियस से कम आ गया, अगर हम केल्विन में बात करें तो 413 केल्विन आ गया, तब यहाँ पर ईथर बन जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, इथीन बनेगा, यानी अल्कीन बनेगा। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर और कम कर दे, सपोज करिए यहाँ पे मैंने केल्विन की बात करें 443 केल्विन रखा है, तो 443 केल्विन पे इथीन बन गया। लेकिन अगर यहाँ 413 केल्विन है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ईथर बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन सा रिएजेंट यूज होगा, तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, अल्कोहलिक KOH। मैंने अभी यहां पर बताया था कि अगर एक्वस KOH लिया अल्कोहल को, अगर एक्वस के अल्काइल हेलाइड को अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराया तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा। जैसे अगर सपोज करिए CH3Br प्लस KOH एक्वस, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। अंडरस्टूड। लेकिन अगर अल्कोहल को यानी RX को अगर अल्कोहलिक KOH के साथ कराया तो प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, यहाँ पे देखिए सेडजेफ है, ये सेड जेड की जगह पे यहाँ पे एस यूज कर सकते हैं। तो सेडजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल द मेजर प्रोडक्ट इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। यानी अगर सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पे अगर देखिए मैं यहाँ पे बोला हूं कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन का हमने उसका एलिमिनेशन कराया, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराया अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन बनेगा। तो ब्यूट 2इन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन से ये देखा जाता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन से कहां पर, किस डबली बॉन्डेड से मोर सब्स्टिट्यूटेड कहां पर अटैच, तो ब्यूट 2इन में ज्यादा अटैचमेंट है, किसके कंपेयर में, ब्यूट 1इन के कंपेयर में। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जो डबली बॉन्डेड से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा अटैच होगा। तो ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन अगर हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूट 2इन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टूड। और ये किस 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 साइंटिस्ट ने इसको रूल दिया था, इस रूल को किसने दिया था, ये सेडजेफ रूल है। बहुत ही मतलब इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टूड। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो अगर हम अल्कीन्स के प्रिपरेशन में कंक्लूजन देखें तो बहुत इजी है। एक तो आपको यही याद रखना है कि अगर हम अल्कीन्स के प्रिपरेशन का कंक्लूजन देखें तो बहुत ही इजी, फ्रॉम अल्कोहल्स में बाय डिहाइड्रेशन मेथड से कर सकते हैं, और फ्रॉम RX मतलब RX के थ्रू कर सकते हैं, जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, और वेसिनल डाई हेलाइड के साथ कर सकते हैं। Zn के साथ अगर उसका रिएक्शन करा दिए तो वेसिनल डाई हेलाइड को से अल्कीन बना सकते हैं। इसी तरह से अल्काइन से कर सकते हैं पार्शियल रिडक्शन के थ्रू, उसमें लिंडलर कैटलिस्ट के थ्रू जो है कार्बन और चारकोल इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, लिंडल कैटलिस्ट के थ्रू सिस अल्कीन बनेगा। और अगर ट्रांस बनाना है तो लिक्विड अमोनिया NH3 NaNH3 की प्रेजेंस में बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। और एक क्रैकिंग मेथड है जो बहुत ही इजी है। अल्केन्स में मैंने इसको डिटेल से बताया था कि अल्केन्स का अगर क्रैकिंग कराएं तो अल्कीन्स और लोअर अल्केन्स बन जाएगा। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें
क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।